हाँ तो देख, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम यहाँ DSLR कैमरा लेके नहीं बैठे हैं। फिर भी देख, ट्राई करेगा, थोड़ा सा जूम कर लेगा। ठीक, तेरा क्वेश्चन क्या है कि a का पावर n और b का पावर क्या है 2n। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अभी तक ते जितना भी क्वेश्चन बनाया है सबको ते किससे बनाया है? ट्रांजिशन फंक्शन के हेल्प से बनाया है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें तेको डायग्राम से बनाना ही पड़ेगा, तभी तेको समझ में आएगा। तो डायग्राम से बना ले, और डायग्राम से बनाने के बाद फिर ते किस में कन्वर्ट कर ले? ट्रांजिशन फंक्शन में कर ले। ठीक है, अगर हम तेरे से पूछे कि डिजाइन और DFA विच एक्सेप्ट सबस्ट्रिंग AA स्टार्टिंग विथ AA। ठीक है, तो ते क्या इसका डायरेक्ट टेबल बना सकता है? नहीं बना सकता है ना। क्या इसके ते डायरेक्ट ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकता है? क्या नहीं लिख सकता है। इसीलिए DFA में ते पहले क्या करता था? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसके बाद ते क्या करता था? देखो टेबल बनाने बोला तो टेबल बना, जो बोलेगा ते वो बना देगा। लेकिन टेबल डायरेक्टली ते क्या बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो सेम यहाँ पे है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ते यहाँ पे कर सकता है। जैसे कि ते डिविजिबल बाय, एक था ना क्वेश्चन 0 से लेकर 9 तक, क्या था? इनपुट था, उसमें क्या बोला था कि डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं। तो ते उसमें पहले क्या किया था? टेबल बना लेता। क्यों? क्योंकि वो तेरे लिए इजी था। तो क्या ते जितना भी DFA का क्वेश्चन है सब में टेबल बना लेता है? नहीं बनाता है ना। तो सेम यहाँ पे है कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर तेरे को लग रहा है कि हम उतना डेप्थ में नहीं सोच पाएंगे, तो सबसे पहले ते क्या कर, इसका डायग्राम बना ले। समझ गया? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक A पे डबल है B। किसका डबल है? जितना A है। तो अगर हम तेरे से बोले 2A है मेरे पास, तो कितना B होगा? 4B। अगर हम तेरे से बोले 3B है तो उसका डबल कर दे, 6B होगा, होगा ना। तो एक्चुअल में अगर हम इनपुट ले तो 1A 3A। ठीक है, इसका डबल 1B, देख 6B आ गया ना। तो इसको हमको कैसे करना है भाई? तेरे पास एक A है तो एक A से एक ही B ना ते पॉप कर सकता है, या फिर ते उल्टा बोल, एक B से एक ही A ते पॉप कर सकता है ना। दो तो कर नहीं सकता है। तो दो अगर नहीं कर सकता है तो ते ही खुद सोच कि 3 तो A ही है मेरे पास। कितना A है? 3 ही A है। अब B कितना है? 6B है। तो कैसे होगा? इसके लिए कुछ दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कि जब भी फर्स्ट B आएगा उस टाइम हमको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। उस फर्स्ट B को हमको क्या कर देना है? स्किप कर देना है। क्या करना है? स्किप कर देना है। लेकिन जैसे ही दूसरा B आएगा हमको क्या कर देना है? A के साथ पॉप कर देना है। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो फर्स्ट A आया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ते पुश कर। सेकेंड A आया तो इसको क्या कर दे? पुश कर दे। थर्ड A आया तो इसको क्या कर दे? पुश कर दे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट B आएगा तो फर्स्ट B को देखो क्या कर देना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? स्किप करना है। क्या करना है? स्किप करना है। लेकिन जैसे ही दूसरा B आएगा देखो इसको क्या कर देना है? पॉप कर देना है। क्या करना है? पॉप। वैसे ही अगर थर्ड B आएगा तो थर्ड B को क्या करना है? हमको स्किप करना है। तो थर्ड B को हम स्किप कर दें। लेकिन जैसे ही फोर्थ B आएगा उसको क्या करना है? हमको पॉप करना है। किसके साथ पॉप करना है? A के साथ पॉप करना है। तो इसको हम फिर से पॉप कर दें। वैसे ही अगर फिफ्थ B आया तो हमको इस बार क्या करना है? स्किप करना है। तो हम इसको क्या करते हैं? स्किप। लेकिन जैसे ही सिक्स B आया इसको क्या करना है? हमको पॉप करना है। किसके साथ पॉप करना है? A के साथ पॉप करना है। तो यहाँ पे थे A लिख दिया, मतलब ये पॉप हो गया। लास्ट में मेरा इनपुट के में क्या बचा है? नल बचा है। तो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया क्या? हाँ, हो गया। तो हम क्या लॉजिक सोचे कि फर्स्ट B जब आएगा तब हमको उसको स्किप करना है, लेकिन जैसे ही दूसरा B आएगा हमको उसको स्टैक के टॉप पे जो भी एलिमेंट रहेगा इस क्वेश्चन में, जैसे कि A है, उसके साथ हमको क्या करना पड़ेगा? पॉप करना पड़ेगा। समझा? बोलेगा ऐसा काहे कि स्टैक में एक बार में एक ही एलिमेंट को हम या तो पुश कर सकते हैं, या तो पॉप कर सकते हैं, या तो पिक कर सकते हैं। समझा? अच्छा, तो अब आते हैं, सबसे पहले इसका क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम है तो बना नहीं सकता? हाँ, बना सकता है। कैसे? कोई एक Q0 स्टेट है, कोई एक Q0 स्टेट है।
क्यू नॉट स्टेट मेरा क्या है, इनिशियल स्टेट है। फर्स्ट टाइम ते खुद ही हमको बोल, फर्स्ट टाइम क्या आया होगा, ए आया होगा या बी आया होगा, मान लेते अभी के लिए ए आया होगा, तो यहाँ पे ए लिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या आया होगा, ए आया होगा। स्टैक के टॉप पे अभी क्या है, स्टैक के टॉप पे अभी क्या है, जेड नॉट है। टॉप पे अभी कौन बैठा है, जेड नॉट है, ए कॉमा जेड नॉट। आउटपुट क्या आएगा, क्यू नॉट ही आएगा, जिसका मतलब ए जेड। ये बात समझा कि नहीं समझा? अरे भाई ट्रांजिशन फंक्शन में कैसे लिखता था, करंट स्टेट, करंट इनपुट और स्टैक के टॉप पे प्रेजेंट में कौन है, यही लिखता था ना। टेंड्स टू क्या लिखा था, नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद स्टैक का टॉप पे अभी कौन बैठा है, तो वही तो हम किए। करंट इनपुट क्या है, ए है, स्टैक के टॉप पे कौन बैठा है, जेड नॉट। आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, क्यू नॉट पे ही आ रहा है, क्या आ रहा है, ए जेड नॉट। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब कितना बार भी ये आ सकता है, ये कितना बार आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है। तो इसका मतलब हम फिर से ए करंट इनपुट, स्टैक के टॉप पे अब कौन बैठा है, ये तो एक बार आ चुका है, स्टैक के टॉप पे अब कौन बैठा है, ए बैठा है, तो यहाँ लिखेंगे ए। आउटपुट में क्या आएगा बाबा, आउटपुट में क्या आएगा, ए जेड नॉट। क्या आएगा, ए जेड नॉट, मतलब ए, यहाँ पे और एक ए आ गया, समझा। फिर से अगर ए इंटर हुआ, फिर से ए इंटर है, तो ए से थोड़ी ना दिक्कत है, तो ए को हम फिर से क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, कर दिए। अब बारी आया किसका, फर्स्ट बी का। किसका आया, फर्स्ट बी का है। तो जैसे ही फर्स्ट बी आया तो हमको क्या कर लेना है, अब स्टेट चेंज कर देना है। हम स्टेट यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। करंट इनपुट क्या है, बी है, करंट इनपुट क्या है, बी है, ठीक है। स्टैक के टॉप पे कौन बैठा है, स्टैक के टॉप पे कौन बैठा है, देखिए जरा स्टैक के टॉप पे कौन बैठा है, ए बैठा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए, ठीक है। क्या फर्स्ट बी जब आया है तो हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नहीं करना है, हमको बस एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कि है स्किप का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो स्किप का मतलब क्या है कि मेरा ए ही रह जाएगा, स्टैक के टॉप पे जो है ए ही रह गया, देख। और इससे हम कहाँ पे पहुंच गए, इससे हम पहुंच गए Q1 पे। ये बात समझा कि नहीं समझा? लेकिन जैसे ही दूसरा बी आएगा तो अब हमको क्या करना है, स्टैक के टॉप पे जो ए बैठा है इसके साथ हमको क्या कर लेना है, पॉप कर लेना है। तो जैसे ही मेरा क्या आ जाए, दूसरा बी आ जाए और स्टैक के टॉप पे क्या बैठा है, ए, इसके साथ हमको क्या कर लेना है, पॉप कर लेना है। क्या करना है, पॉप। तो ये रहा Q2, ठीक है, पॉप कर लिए। अब फिर से अगर तीसरा बी आ गया, फिर से तीसरा बी आ गया, तो हमको क्या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नहीं परफॉर्म करना है। तो वो ऑपरेशन कहाँ पे आ रहा है, Q1 पे आ रहा है। जैसे ही मेरा तीसरा बी आया, स्टैक के टॉप पे अभी भी कौन है, ये तो एक पॉप हो गया, स्टैक के टॉप पे क्या है, ए, तो हम ए लिखे। इस बार क्या कोई हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नहीं परफॉर्म करना है, तो इस टाइम हम क्या लिख देंगे, स्टैक का टॉप एलिमेंट जो कि ए है, लिख दिए। फिर से अगर फोर्थ बी आ गया, कौन सा आया, फोर्थ बी, तो यहीं पे है ना अभी, फोर्थ बी जैसे ही आएगा तो एक बी एक ए के साथ इसको क्या करेगा, पॉप कर लेगा। जैसे ही फिफ्थ बी आएगा तो फिफ्थ बी फिर से कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं। जैसे ही सिक्स्थ बी आएगा तो सिक्स्थ बी यहाँ है और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा इस ए के साथ, हो गया पॉप। और मेरा तो इसका मतलब यही क्या है, मेरा फाइनल स्टेट। अब इसी को हम ट्रांजिशन डायग्राम में, ट्रांजिशन फंक्शन में लिख देंगे तो देखो दिक्कत होने लगता है। अगर फर्स्ट टाइम लिखते तो बाबा अब हम कैसे लिखेंगे, तो खुद ही सोच, कंफ्यूज आएगा तो नहीं। देख सबसे पहले हम लिए हैं Q0, इनपुट क्या है, ए, इनपुट क्या है, ए, स्टैक के टॉप पे अभी क्या बैठा है, Z0, तो इसका मतलब Q0 ए Z0। ये बात में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। दूसरा अगर हम ले तो Q0 हो सकता है फिर से ए आ जाए, तो फिर से आप ए अगर आ गया तो स्टैक के टॉप पे अभी कौन बैठा होगा, ए बैठा होगा, तो हम क्या कर दे, Q0 ए, तो मेरा दो ए इंटर हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा फर्स्ट टाइम बी आया होगा, तो फर्स्ट टाइम बी के लिए बाबा क्या करना है, Q0, फर्स्ट टाइम मेरा बी आया, स्टैक के टॉप पे कौन बैठा है, ए बैठा है, यहाँ पे हम लिखे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए स्टेट चेंज हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, Q1। क्या इस टाइम हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बोल बोल बोल, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नहीं करना है, तो इस टाइम हम क्या लिख देंगे, स्टैक के टॉप पे जो है वही लिख दिए।
ये बात ठीक है आज। लेकिन जैसे ही दूसरा बी आएगा, जैसे ही मेरा दूसरा बी आएगा Q1 से, जैसे ही मेरा दूसरा बी आएगा, इस बार हमको पॉप कर देना है। तो Q1 B, अगर A आया तो हमको क्या कर देना है, पॉप कर देना। और इससे देख यहीं पे दिक्कत होगा, इससे हम कहाँ चल जाएंगे, Q2 पे चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, Q2 पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉप। ये बात समझा कि नहीं समझा। लेकिन जैसे ही तीसरा बी आएगा तो हमको फिर से कहाँ आ जाना है, Q1 पे। तो यही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे ही Q2 से अगर फिर से बी आ गया तो हमको इस बार कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, हमको क्या करना है, स्किप कर देना है। मतलब Q1 कॉमा स्टैक का टॉप एलिमेंट, समझा। और जैसे ही चौथा बी आएगा तो फिर से यही चल जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ क्या होगा, खत्म होगा। लास्ट में मेरा इनपुट क्या बचेगा, तो लास्ट में मेरा इनपुट बचेगा Q2 नल, और यहाँ पे स्टैक के टॉप पे क्या बैठेगा, Z0, जो कि मेरा एरिया क्या है, QFZ। समझा कि नहीं समझा। तो कुछ कुछ डायग्राम जो होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है, देखो भी समझना पड़ेगा। अगर आप यही बताइए फर्स्ट टाइम जब हम लिखते तो तेरे मन में क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे थे Q1 से फिर सेम ही इनपुट पे थे Q2 पे कैसे चल गया, ये बात देखो समझ में आता, कभी नहीं आता। तो कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जिसके लिए तेको डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझ गया, समझा कि नहीं। तो ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन कर, फिर अटकेगा तो फिर किया जाएगा, ठीक है।